ये बापूजी ने क्या कहा है। ठीक है, बापूजी की दृष्टि से समझना है और फिर हमें बेहद के ज्ञानी जो है, बेहद के भाई बहन हैं, उनकी दृष्टि से समझना है। अब जो डिस्कशन होने वाली है महत्वपूर्ण होने वाली है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले बापूजी क्या कहते हैं। बापूजी ने जो ब्रह्म ज्ञान, आत्मा, कर्म, सूक्ष्म लोक, परम शांति पर अद्वितीय ज्ञान दिया है, उन्होंने बताया कि माफी, कर्म बंधन और आत्मा की मुक्ति के विषय में बहुत ही सूक्ष्म और वैज्ञानिक ढंग से गहराई से समझाया। आपके अगर हम ये प्रश्न समझे कि अगर माफी न मिले तो आत्मा कैसे मुक्त हो, इस संदर्भ में बापूजी ने क्या कहा है, उनका ज्ञान के अनुसार क्या कहते हैं, तो ये जानते हैं। कर्म और भाव का योग ही बंधन है। कर्म और भाव का योग ही बंधन है। परम शांति की अवस्था उस बंधन को भस्म कर देती है, भले ही माफी मिले या ना मिले। इसलिए भगवान कृष्ण ने क्या कहा, तू देह और देह के सर्व संबंध भूल के आत्मस्वरूप बन मुझ परमात्मा को याद कर, मेरे शरण में आ, तो मैं तेरे सारे पापों का विनाश करूंगा। ये भगवान ने इतनी बड़ी बात क्यों कही? आज लोग नहीं समझ रहे हैं इसी बात को यदि लोग समझ जाते तो आज भटकाव किसी भी प्रकार का ना होता, अज्ञानता नहीं होती, आत्मस्वरूप का ज्ञान होता। क्योंकि भगवान ने क्या कहा, तू मेरी शरण में आ, आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा से जुड़। तो आत्मस्वरूप बनने के लिए ही उनको आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान लेना होगा। पर यहाँ पे बापूजी ने बहुत एक सरल मार्ग दिया है, परम शांति की अवस्था में रहो, जब भी कुछ हो परम शांति रहे। बहुत ज़रूरी है कि आपकी कथनी और करनी एक हो। ये चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ, आपको भी कहती हूँ और खुद भी अपने आप में ही रिपीट करती हूँ कि इसीलिए ज्ञान सुनना इतना इम्पॉर्टेंट है, पर साथ ही साथ उसको जीना उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।